हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमारा चल रहा था करंट अफेयर या फिर स्टैटिक जीके के अंदर चल रहा था अपना प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक। इस वीडियो को जो बच्चा पहली बार देख रहा है तो मैं बता दूं, इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना चुका हूं। प्रमुख पुस्तक और लेखक ये मेरा तीसरा वीडियो है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों, ये जो तीसरा वीडियो देखने से पहले वो 2 वीडियो जरूर देख लेना ताकि नोट्स कंप्लीट बने बेटा। ओके, आज हम उन व्यक्तियों के बारे में जो प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रपति या किसी न किसी मंत्री पद के ऊपर रह चुके हैं, उन्होंने अपने जीवन के बारे में या उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आज जो भी मंत्री पद पर रहे हैं उनके बारे में, ठीक है बेटा जी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट कि आज जो भी है उनके बारे में हम पुस्तक, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी है, उनके लेखक और किसने लिखी है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ऊपर हेडिंग लिख लो, मंत्री पद पे रहते हुए या मंत्री पद, ठीक है ना, मंत्री पद पे रहते हुए जो पुस्तकों का रचना की, ठीक है ना, मंत्री द्वारा की गई रचनाएं। क्लियर बेटा? तो करते हैं स्टार्ट, लिख लीजिए बेटा जी हेडिंग। ओके, डन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले है जवाहरलाल नेहरू, अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, हालांकि इनकी 2 पुस्तक इंपॉर्टेंट है। पहली पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, याद रखना, काफी बार एग्जाम में आया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हालांकि एग्जाम के अंदर ऐसा आता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये हिंदी वाला नाम ज्यादातर एग्जाम में आता है, इंग्लिश वाले जानबूझ के नहीं देते हैं। तो ध्यान में रखना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना, जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? इन्होंने एक अपनी बायोग्राफी लिखी जिसको बोलते हैं एन ऑटो बायोग्राफी, एन ऑटोबायोग्राफी। इस पुस्तक के भी लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। तो याद रखना, जवाहरलाल नेहरू से संबंधित 2 पुस्तकें याद रखना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और एन ऑटोबायोग्राफी। क्लियर? दोनों बात याद रह जाएगी। क्लियर? इसके बाद नंबर 2, नाम सुना होगा आपने, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। क्लियर? अब सुनो, इंदिरा गांधी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंटरनल इंडिया। याद रखना, क्या नाम था? इंटरनल इंडिया। अच्छा, मैं एक बात बता देता हूं आपको, अधिकतर एग्जाम के अंदर इंग्लिश की बजाय इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करके लिखते हैं बेटा, तो आप इन बातों पे ज्यादा ध्यान देना बेटा। इंटरनल इंडिया, इंटरनल इंडिया किसने लिखा है? तो याद रखना, इंदिरा गांधी ने। अच्छा, एक बात और, एक पुस्तक और है इंदिरा गांधी के ऊपर जिसका नाम है द अनसीन इंदिरा गांधी। द अनसीन इंदिरा गांधी, लेकिन इसने इंदिरा गांधी को नहीं लिखा, इंदिरा गांधी ने नहीं लिखा था। इंदिरा गांधी के ऊपर एक नाम है द अनसीन इंदिरा गांधी। द अनसीन इंदिरा गांधी, ये एक बहुत ही फेमस पुस्तक है जो इंदिरा गांधी के बारे में लिखी गई है, लेकिन इसके लेखक है डॉक्टर केपी माथुर। याद रखना, इसके जो है ना, इसके जो लेखक है उस लेखक का नाम है डॉक्टर केपी माथुर। ध्यान से रखना बेटा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, डॉक्टर केपी माथुर। क्लियर? और भी मैं बातें लिखूं, पहले इनको नोट कर लो फटाफट बेटा जी, कीजिए। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला है नंबर 3, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने अपनी पुस्तक लिखी है, इनकी 3 पुस्तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। याद रखना, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ड्रीम्स, ठीक है ना। इंग्लिश की बजाय मैं हिंदी में लिखूंगा बेटा,
और हिंदी के ज्यादातर नाम एग्जाम में आते हैं। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ठीक है ना। चलो मैं लिख देता हूं, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। क्लियर, ये बात ध्यान में रखना बेटा, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। इसको हिंदी में भी आ सकता है, मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत, याद रखना बेटा जी। ये इसके इंग्लिश और हिंदी कन्वर्ट है, ठीक है बेटा जी। अगर कोई पूछे इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स ये पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखना महात्मा गांधी। ओके, एक महात्मा गांधी की पुस्तक बड़ी फेमस है जो काफी एग्जाम में है, कौन सी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। याद रखना, माई एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। क्लियर, विद ट्रूथ। इसको हिंदी में कहते हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है ना, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। क्लियर, ये इसका हिंदी सारांश है। ये दोनों ही पुस्तक किसने लिखी थी, महात्मा गांधी ने, ठीक है ना। एक और बता दूं आपको, हिंदू स्वराज या हिंद स्वराज, हिंद स्वराज पुस्तक के रचयिता कौन है, तो ये भी कौन है, महात्मा गांधी है भाई, ठीक है ना। महात्मा गांधी की बातें अच्छी तरह से याद रखना बेटा। इसके अलावा नंबर 4, नंबर 4 के ऊपर आता, अच्छा मैं नंबर 4 में लिखवाऊं, उससे पहले एक काम करो, आप इसको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी, कीजिए बेटा। चल बेटा जी आगे देखो, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की एक है जो कविताओं का जो मतलब संग्रह है, मेरी 51 कविताएं, ठीक है ना। याद रखना इनकी संग्रहों क्या नाम है, मेरी 51 कविताएं। ये किसकी लिखे थे, तो हम बोलेंगे अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखना इस बात को। अब आते हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। ओके, इन्होंने क्या क्या लिखा है, एक तो इनका नाम है एग्जाम वॉरियर। क्लियर, नाम याद रखना एग्जाम वॉरियर, एक तो ये पुस्तक। दूसरी पुस्तक लेटर्स टू सेल्फ, लेटर्स टू सेल्फ, याद रखना ये दूसरी पुस्तक है, लेटर्स टू सेल्फ ये पहली, ये दूसरी पुस्तक। तीसरी इनकी बड़ी फेमस पुस्तक है जिसका नाम है सोशल हार्मनी, याद रखना सोशल हार्मनी। क्लियर, ये तीनों पुस्तक याद रखिए, एग्जाम वॉरियर, लेटर्स टू सेल्फ और सोशल हार्मनी। ओके बेटा जी, ये नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो विशेष करके याद रखना बेटा जी, क्योंकि करंट अफेयर क्वेश्चन भी आ सकते हैं और इनके बारे में एग्जाम में मुझे लगता है कि प्रश्न पूछ सकते हैं। क्लियर, नोट कीजिए दोनों को फटाफट बेटा जी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखो, मनमोहन सिंह जी की एक कृति बहुत ही ज्यादा फेमस है, वो है चेंजिंग इंडिया। याद रखना क्या नाम है, चेंजिंग इंडिया। और मैंने आपको बोला था कि आप हिंदी वाले नाम जरूर रखा करो, जैसे चेंजिंग इंडिया, ये नाम जरूर याद रखो आप, चेंजिंग इंडिया। क्लियर, लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी ने एक आत्मकथा लिखी थी, मेरा देश मेरा जीवन। याद रखना मेरा देश मेरा जीवन, ठीक है ना, माई कंट्री माई लाइफ। याद रखना माई कंट्री माई लाइफ या मेरा देश मेरा जीवन। इसको इंग्लिश में लिखेंगे माई कंट्री माई लाइफ। याद रखिएगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके,
चलिए, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम उन्होंने लिखा विंग्स ऑफ फायर। क्या लिखा था? विंग्स ऑफ फायर। इनकी ये याद रखिएगा नाम आप लोग कि विंग्स ऑफ फायर, ये मैं इसलिए लिखा रहा हूं ताकि एक एक जितने मंत्री उन सबके एक साथ लिख दी जाए, ठीक है ना। एक दूसरे में घुसा देंगे तो तुम्हें याद ही नहीं होगी कभी। ओके बेटा, चलिए और लिखाता हूं मैं, इनको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी, कीजिए। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, हामिद अंसारी सब जानते हैं आप लोग, अपने उपराष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है ना, हामिद अंसारी। अब सुनो, हामिद अंसारी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सिटीजन एंड सोसाइटी। याद रखना, सिटीजन एंड सोसाइटी, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिटीजन एंड सोसाइटी। उसके बाद में डॉक्टर किरण बेदी ने लिखा फेयरलेस गवर्नेंस। क्या लिखा? फेयरलेस गवर्नेंस, फेयरनेस गवर्नेंस, क्लियर। गवर्नेंस भी ये ऊपर बिंदु गवर्नेंस, क्लियर। आगे देखो, स्वामी रामदेव सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है ना, माई लाइफ माई मिशन, याद रखना, माई लाइफ माई मिशन। इंग्लिश में लिखना चाहो तो माई लाइफ माई मिशन। और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने लिखी थी, वो क्या लिखी थी? माई कंट्री माई लाइफ, ठीक है ना, मेरा देश मेरा जीवन, क्लियर। इन लिखा माई लाइफ माई मिशन, मेरी लाइफ एंड मेरा जीवन मेरा उद्देश्य, क्लियर। अच्छा, इंद्र कुमार गुजराल, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं, ठीक है ना, इंद्र कुमार गुजराल जी, ठीक है। तो इंद्र कुमार गुजराल ने अपनी एक आत्मकथा लिखी, याद रखना, उस आत्मकथा का नाम क्या था? मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन, याद रखना। ये क्या थी? ये आत्मकथा थी इसकी, किसकी? इंद्र कुमार गुजराल जी की, ठीक है ना, क्लियर। और भी इंपॉर्टेंट दो तीन बातें और मैं लिखवाऊं, प्लीज मेरे प्यारे बच्चों इनको नोट कर लो फटाफट, कीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, दो कैंडिडेट और बच गए हैं, इनके बारे में और देख लो। नंबर 1, नंबर 13 नंबर पे आर के नारायण और 14 नंबर सरोजनी नायडू। इनकी पुस्तकों को अच्छी तरह से याद कर लेना। मैंने और भी इन्होंने पुस्तक लिखी है, लेकिन मैंने ओनली वो चीज लिखाई जो एग्जाम में आ चुकी है और जो फेमस है। तो प्लीज बेटा, जो मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो मैं उससे बता दूं, उससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। ये मेरा तीसरा वीडियो है, पुस्तक और उनके प्रमुख लेखक, ठीक है ना। इसके बाद और 2 वीडियो और आएंगे, ठीक है ना, 2 या 3 वीडियो और आएंगे। मैं जितने वीडियो बनाऊं इसके बारे में सबको रट लेना, गारंटी है, उससे अटके नहीं आएगा एग्जाम में। अब देखना, आर के नारायण, क्लियर। अब सुनो ध्यान से, आर के नारायण, इन्होंने जो पुस्तक लिखी वो देखो कौन कौन सी है। एक तो द गाइड, द गाइड, याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा इन्होंने जो लिखा है द गाइड के मतलब डार्क रूम, कौन सा लिखा है? डार्क रूम, डार्क रूम, याद रखना। इंग्लिश में बजाय मैं इंग्लिश वाले नामों को हिंदी में लिख रहा हूं भाई, याद रखना, द गाइड, डार्क रूम। और इसका एक और है स्वामी एंड फ्रेंड्स, स्वामी एंड फ्रेंड्स, याद रखना, स्वामी एंड फ्रेंड्स। तीनों के तीनों याद रख लेना, द गाइड, डार्क रूम, स्वामी एंड फ्रेंड्स, क्लियर। ये 3 पुस्तकें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आर के नारायण, ठीक है ना, आर के नारायण। ओके बेटा जी। अब लास्ट है सरोजनी नायडू, इसकी एक पुस्तक बड़ी इंपॉर्टेंट है, द ब्रोकन विंग्स, द
ब्रोकन विंग्स। लो बेटा जी, क्लियर। ये वो लोगों की पुस्तकें मैंने लिखवाई आज जो किसी न किसी मंत्री पद पर रह के, क्या तो मंत्री पद के समय इन्होंने लिखी है या फिर उसके बाद में इन्होंने लिखी है, लेकिन राज व्यवस्था के अंदर किसी किसी पद पर रहे हैं, ठीक है ना। सबको मैंने एक साथ लिखवा दिया है, कौन कौन इंपॉर्टेंट है उनको मैंने लिखवा दिया है। आगे अगला जो आएगा, ठीक है ना, कि मतलब अगले जो अपना पुस्तक और उनके लेखक आएंगे उनको देखना मत भूलिए बेटा जी। मैं लगभग ये 5 या 6 वीडियो बनाऊंगा, लेकिन सारे वीडियो अगर तुम लोगों ने याद कर लिया, नोट्स बना लिया ना बेटा, उड़ा देंगे एग्जाम को, देख लेना बेटा, ठीक है ना। तो प्लीज बेटा ये नोट्स बनाना, और ये वीडियो कैसा लगा आपको, इस तरह के जो अगर नोट्स बना रहा हूं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, पढ़ने में कैसा लग रहा है, प्लीज बेटा एक बार जरूर मुझे कमेंट जरूर करें बेटा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अलविदा, जय हिंद, जय भारत बेटा जी। आप लोग इसको नोट कर लीजिए।